हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 सोशल साइंस का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देवदार एंड फर्स आर टाइप ऑफ। अब आपको बताना है कि देवदार एंड फर किस टाइप के ट्रीज होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज, डेसिडियस ट्रीज, श्रब्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनिफेरस ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंट मीडिया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन है, अलवार्स वर डिवोटीज ऑफ। अब आपको बताने कि अलवार्स किसके डिवोटीज थे, शिवा, विष्णु, दुर्गा या फिर रामा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवा। अगला क्वेश्चन है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओशन वाटर का दिन में 2 बार रिदमिक राइज एंड फॉल क्या कहलाता है, टाइड, ओशन करंट, वेव या फिर विंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइड। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट कौन सा है, तमिलनाडु, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर आगरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, माउंटेन, सी, रोड या फिर ओशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोड। अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह फाउंडेड इज न्यू कैपिटल हियर। अब आपको बताने कि सवाई जय सिंह ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया, मालवा, आमेर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। अब आपको बताना है कि अमर जीवन की ऑथर कौन थी, राज सुंदरी देवी, अमृता प्रीतम, कौर्निला सरोप जी या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज सुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेजॉन बेसिन इज। अब आपको बताना है कि अमेजॉन बेसिन कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हेमिस इन द लद्दाख इज फेमस। अब आपको बताना है कि लद्दाख के अंदर हेमिस क्या किसके लिए फेमस है, मॉनेस्ट्री, चर्च, टेम्पल या फिर मॉस्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनेस्ट्री। देखिए बच्चों, मॉनेस्ट्री उस जगह कहते हैं जहाँ पर मॉन्क रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोखर ट्राइब्स लिव्ड इन कश्मीर, पंजाब, असम या फिर गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, कथकली इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ। अब आपको बताना है कि कथकली कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ मार्केटिंग। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चेन ऑफ मार्केटिंग का ऑर्डर पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है प्रोड्यूसर, एजेंट, देन रिटेलर, देन होलसेलर। एजेंट्स, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स या फिर प्रोड्यूसर, एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के बाद में एजेंट के पास जाएगा, फिर एजेंट से होलसेलर के पास में, होलसेलर से रिटेलर के पास में और फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास में जाएगा। तो इस ऑर्डर को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजॉन बेसिन। अब आपको बताना है कि अमेजॉन बेसिन के लोग कौन सी फसलें उगाते हैं। तो इसका आंसर होगा, द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजॉन बेसिन आर टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, मेज, कॉफ़ी, कोको एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसरशिप। तो आपको बताना है कि सेंसरशिप क्या होती है। तो इसका आंसर होगा, दिस रेफर्स टू द पावर्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू डिसअलाउ मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टेन स्टोरीज। तो देखिए, कुछ ऐसे स्टोरीज, कुछ ऐसे न्यूज़ जो कि लोगों के लिए सही नहीं होती है, तो गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो उसको पब्लिश ना होने दे। तो गवर्नमेंट के पास जो पब्लिश ना होने देने की जो पावर है, इसे कहा जाता है सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑफिसेज हेल्ड बाय सादत खान। अब आपको बताना है कि सादत खान के पास में कौन कौन से ऑफिसेज थे, किनका डिपार्टमेंट वो हैंडल करता था। तो इसका आंसर होगा, द ऑफिसेज हेल्ड बाय सादत खान इंक्लूडेड सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म क्रेडिट। अब आपको बताना है कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। देखिए बच्चों, लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला और बोरोवर का मतलब होता है उधार लेने वाला। तो ये जो क्रेडिट होता है वो लेंडर और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर जो लेंडर है वो बोरोवर को पैसे, गुड्स या फिर सर्विसेज अभी उधार देगा, लेकिन जो बोरोवर है उसको फ्यूचर में वापस वो पे बैक कर देगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा, द 2 टाइप्स ऑफ द डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड आर हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्राईपार्टाइट मतलब कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो इसका आंसर होगा, द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वर गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको बताना है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदार का क्या रोल था।
तो इसका आंसर होगा द फॉलोइंग टास्क वर परफॉर्म बाय जमींदार। जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम पीजेंट। तो देखिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदार का काम था कि वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे। दे एक्टेड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन पीसेंट्स एंड द रूलर। वो रूलर और किसानों के बीच में इंटरमीडिएट्स का काम करते थे, क्योंकि जो रूलर थे वो डायरेक्ट किसानों से बात नहीं करते थे और किसान डायरेक्ट रूलर के पास नहीं जा सकते थे, तो इनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करते थे। दे प्लेड अ की रोल इन इनहेबिटिंग द लैंड एंड मेकिंग लैंड फिट फॉर एग्रीकल्चर। तो देखिए ज़मीन को रहने लायक बनाने के लिए और एग्रीकल्चर लायक बनाने के लिए जमींदारों ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये कुछ काम थे उसके मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फॉलोइंग पीपल डूइंग एट द इरोड क्लॉथ मार्केट, मर्चेंट्स, वीवर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अब आपको बताना है कि इरोड क्लॉथ मार्केट के अंदर मर्चेंट्स, वीवर्स और एक्सपोर्टर्स का क्या काम था। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मर्चेंट्स की। They supply cloth on order to garment manufacturer and exporters around the country. They purchase the yarn and give instruction to the weavers about the kind of cloth that is to be made. देखिए मर्चेंट्स का काम था कि वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के ऑर्डर करने पे उनको क्लोथ सप्लाई करते थे और वो वीवर्स को यान परचेज करके देते थे। यान का मतलब होता है धागा। उनको धागा परचेज करके देते थे और उनको इंस्ट्रक्शन देते थे वीवर्स को कि किस टाइप का क्लोथ बनाना है। वीवर्स का काम था दे मेक क्लोथ एंड ब्रिंग दिस टू द इरोड क्लोथ मार्केट फॉर सेल। तो वीवर क्या करते थे, जिनको यैन दिया गया है उससे वो क्लोथ बनाते थे और फिर उसको इरोड मार्केट में सेल करने के लिए लाते थे। और एक्सपोर्टर्स का काम था दे यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट टू एक्सपोर्ट दैम टू फॉरेन बायर। तो देखिए शर्ट बनाने के लिए वो फॉरेन बायर को क्लोथ को एक्सपोर्ट करते थे। अगला क्वेश्चन है गिव रीजन द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। अब आपको बताना है कि रेन फॉरेस्ट क्यों कम हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन बताना है। तो इसका आंसर होगा The rainforests are depleting because of the large scale of development and industrial activities. Deforestation has increased, because of which the topsoil of land is getting washed away, decreasing the soil fertility. As a result, trees are unable to grow and the rainforests are depleting. देखिए बच्चों रेन फॉरेस्ट डिप्लीटिंग का सबसे मेन रीजन है लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और इसलिए जंगलों को साफ किया जाएगा। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है और डिफॉरेस्टेशन की बढ़ने की वजह से जो लैंड है, मान लीजिए कि ये लैंड है और लैंड के ऊपर की टॉप सॉइल है, अब ये टॉप सॉइल क्या हो रही है, साफ होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, जिस वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। अब फर्टिलिटी नहीं रहेगी सॉइल के अंदर तो फिर वहाँ पे पेड़ ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जिस रेशियो में पेड़ों को काटा जा रहा है उस रेशियो में वापस पेड़ ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए रेन फॉरेस्ट डिप्लीटिंग हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड कॉन्कर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो विजेता थे वो पुरी में जगन्नाथ टेम्पल पर कंट्रोल क्यों करना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा कॉन्कर्स ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी बिकॉज इट वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल सिंस द टेम्पल वॉज इंपॉर्टेंट एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड वॉज अ सेंटर ऑफ ऑथोरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। देखिए पुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पिलग्रिमेज भी है और सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो कॉन्कर्स थे, जो विजेता थे, वो जगन्नाथ टेम्पल पर इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे आने वाले, जो पिलग्रिमेज हैं, सोशल पॉलिटिकल मैटर को डिस्कस करने वाले हैं, वो उनके रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए वो पुरी के जगन्नाथ टेम्पल पर कंट्रोल करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है इन वॉट वेज डू द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। अब आपको बताना है कि डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर होगा द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वेज दे मेक द सिटीजन नो अबाउट सर्टेन इशूज़ एंड प्रॉब्लम। तो देखिए देश विदेश के अंदर कौन कौन से इशूज़ हैं, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में लोगों को पता चलता है मीडिया के थ्रू। दे प्रोपोगेट द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए मीडिया के थ्रू लोगों को सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोग्राम्स है, उसके बारे में पता चलता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस स्पेशली ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू। तो देखिए मीडिया के थ्रू लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है कि लोग अपना ओपिनियन रख सके नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू के बारे में। द मीडिया ब्रिंग्स सोशल अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स। तो देखिए मीडिया से लोगों को सोशल अवेयरनेस मिलती है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल टॉपिक के ऊपर। दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द अनपॉपुलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का कोई भी अनपॉपुलर पॉलिसीज़ है या फिर प्रोग्राम है उसको फिर मीडिया क्रिटिसाइज भी करता है। तो इस तरीके से मीडिया डेमोक्रेसी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दिस। अब आपको बताना है कि कबीर ने कौन कौन से बड़े मेजर आइडियाज़ दिए थे और किस तरीके से दिए। तो इसका आंसर होगा द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर इंक्लूड
रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, तो देखिए जो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुज़म एंड इस्लाम, तो देखिए ब्राह्मणिकल हिंदुज़म और इस्लाम के अंदर जो हम पूजा पाठ करते हैं उन सबको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसिज्म ऑफ प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, तो देखिए जो प्रीस्टली क्लासेस है और जो कास्ट सिस्टम है उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। बिलीफ इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, तो देखिए जो कबीर थे वो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड के अंदर बिलीव करते थे, मतलब कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार भगवान को अंदर बिलीव करते थे। एम्फेसिस ऑन भक्ति और डिवोशन टू अचीव द सेलिवेशन, सेलिवेशन का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो देखिए बच्चों सेलिवेशन एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर इंसान सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है और अपने आप को सुप्रीम गॉड से कनेक्टेड समझता है। तो कबीर कहते हैं कि अगर हमको सेलिवेशन अचीव करना है तो हमको सुप्रीम गॉड की भक्ति करनी होगी, उनके लिए हमको डिवोटेड होना पड़ेगा। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि कबीर ने अपने आइडियाज को किस तरीके से एक्सप्रेस किया, तो इसका आंसर होगा Kabir expressed his ideas in a vast collection of verses known as Sakis and Pads. These are said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singer. तो देखिए जो कबीर के आइडियाज़ थे वो वर्सेस की फॉर्म के अंदर कलेक्ट किए गए जिसे साकी एंड पद कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी रचना उन्होंने खुद की थी लेकिन इनको लोगों तक पहुंचाया था जो वैंडरिंग भजन सिंगर्स होते हैं, उन्होंने गा कर लोगों तक इनके आइडियाज़ को पहुँचाया था। आपके पेपर का अगला सेक्शन ई है जिसके अंदर आपको एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। लेकिन आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर खुद भी इनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ लक्ष्मी लकारा, तो इसका आंसर होगा शी इज़ द फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। अगला क्वेश्चन है वेयर डज लक्ष्मी लकारा बिलोंग फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड लक्ष्मी स्टडी, तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और अगला क्वेश्चन है विच लाइन इन अ पैसेज मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट द लक्ष्मीज पेरेंट आर इन फेवर ऑफ एजुकेशन, तो इसका आंसर होगा लक्ष्मीज पेरेंट आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स या फिर 5 टाइप्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 टाइप्स। अगला क्वेश्चन है द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन, अब आपको बताना है कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका या फिर ईस्टर्न अफ्रीका, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, अब आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट या फिर अरब डेजर्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहारा डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ट्राइब इज फाउंड इन सहारा डेजर्ट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसका आंसर कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सहारा डेजर्ट में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, आपके सामने ऑप्शंस हैं बेडुइन्स, टुआरेग्स, ए एंड बी बोथ या फिर बुशमैन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ। आपके पेपर का अगला सेक्शन एफ है, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड मार्क द फॉलोइंग, अब आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर इनको लोकेट करना है। रिवर गंगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, रॉकी माउंटेन, सहारा डेजर्ट एंड लद्दाख, तो देखिए आपके सामने यहाँ पर वर्ल्ड का मैप है। अब आपके सामने ये क्या है, रिवर गंगा की लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉकी माउंटेन है। यहाँ पर ये जो नॉर्थ अफ्रीका है यहाँ पर सहारा डेजर्ट है और यहाँ पे लद्दाख की लोकेशन है। तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड के मैप के ऊपर इनको लोकेट करना है। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में हमने आपका एसएसटी का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।